अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ यूईटी कैट के पास्ट पेपर के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्सेलरेशन वाला। इसमें से काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोगों के साथ मैं वो रिपीटेड एमसीक्यूज ट्रिक के साथ शेयर करने लगा हूँ। एक्सेलरेशन हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे हम निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हम माइनस करते हैं। तो आप लोगों ने रिजल्टेंट वेक्टर का एक फार्मूला याद रखना है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ए हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, बी हमारे पास सेकंड वेक्टर है। और जब भी हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी का वो एंगल देगा तो हमने इसी फार्मूला से चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि इनिशियल वेलोसिटी जो भी हमें गिवन है और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी का स्केयर करें प्लस टू इंटू ए बी। और इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप देख रहे हैं कि नेगेटिव साइन है। अब चेंज आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इसलिए हम इनिशियल वेलोसिटी का रिवर्स करके उसको फाइनल वेलोसिटी में जब ऐड करेंगे तो वो वी एफ माइनस वी आई आएगा। तो आप लोगों ने डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रख लेना है। आपको जब वो कहता है कि एक बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है, फिर इतने एंगल पे वो टर्न लेती है और उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है, तो उस वक्त आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जब आपको एंगल भी गिवन होगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी, तो चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने ये जो येलो कलर का मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, इसको आपने मेमोराइज रखना है। चेंज इन वेलोसिटी आप लोगों ने इस फार्मूला से निकालनी है। और टाइम डेफिनेटली गिवन होगा, जो भी चेंज इन वेलोसिटी आएगी उसको टाइम से आपने डिवाइड कर देना है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। क्योंकि जब एंगल हमें गिवन होता है तो उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो ये ट्रिक आप याद रखें। मैं एक पास्ट पेपर का रिपीटेड एमसीक्यूज यूईटी का आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वो कहता है कि बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड से। अब ये इनिशियल वेलोसिटी है, टर्न्स नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखिए वो नॉर्थ की तरफ टर्न ले रही है 60 डिग्री पे, एंगल भी उसने दे दिया और स्पीड भी बता दी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इनिशियल स्पीड है, ये फाइनल स्पीड है, और एंगल भी उसने बता दिया है। और 2 सेकंड उसको लगे हैं ये टर्न लेने में। एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से करेंगे। आप लोगों को ऑलरेडी अब पता है कि मैंने फार्मूला भी आपको बताया है। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो यहाँ से अब आप लोग पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालें इसी फार्मूला से। तो आप लोग इनका स्केयर करें, वी आई का स्केयर, फिर वी एफ का स्केयर, और ये दरमियान में -2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी इंटू फाइनल वेलोसिटी, और जो भी एंगल गिवन है। तो आप लोग देखेंगे कि ये 25 प्लस 25, ये 50 बनेगा, मल्टीप्लाई करके cos 60 1/2 होता है, तो ये भी 25 प्लस 25 माइनस 25 से कट जाएगा, और 25√5 होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकाल ली। उसके बाद अब आप देखिए एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी है उसको टाइम से डिवाइड करें, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का आ गया। अब आप लोगों ने इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है? क्योंकि अभी उसने ये लिखी हुई है साथ, डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ। अच्छा, अब आप लोग इसको किस तरह चेक करेंगे? डायरेक्शन इंडिकेटर आप लोगों ने बना लेने हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले देखिए आप लोगों के पास इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड। ईस्ट की तरफ हमने एक एरो ड्रा कर लिया, और फिर यहाँ से 60 डिग्री के एंगल से वो टर्न ले लेती है 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी। अब आप लोग देखें चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो आप इनिशियल वेलोसिटी का, आप ज़ाहिर है इसका माइनस वेक्टर ड्रॉ करें, तो वी आई राइट साइड पे है, तो जब माइनस वी आई ड्रा करूंगा तो वो इस तरह लेफ्ट साइड पे आएगी। अब आप वी एफ और वी आई को ऐड कर दें, तो अब ये जो हमने माइनस वी आई ड्रॉ किया इसको अगेन ड्रॉ करें, हेड टू टेल रूल से इसके अंदर वी एफ ऐड करें, तो ये इनका रिजल्टेंट है चेंज इन वेलोसिटी। जो कि अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ब्लू एरो है और ये नॉर्थ से वेस्ट की तरफ है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को आई होप काफ़ी आइडिया हो गया होगा। ये जो चेंज इन वेलोसिटी, जब एंगल गिवन हो, एक इनिशियल वेलोसिटी एक फाइनल वेलोसिटी, एंगल देता है तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालें, और फिर डायरेक्शन के लिए इस तरह से आप लोगों ने वेक्टर्स ड्रॉ करके ये ड्रॉ कर लेना है। इसकी थोड़ी सी आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के सामने एक ग्राफ बना हुआ है और आप लोगों से वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूईटी के अंदर। अब देखें, जब आप लोगों ने मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना तो आपको मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी पहले देखना चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है और उसके बाद इधर हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। अगर आप इधर वर्टिकल साइड पे देखेंगे तो, और नीचे टाइम है 20 सेकंड का, तो इधर तो इतनी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई।
अगर आप 20 - 0/20 करते हैं तो आपके पास आंसर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। अच्छा, अब आप लोग क्या काम करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप लोगों के पास जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, और मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाके 60 मीटर पर सेकंड। यहाँ से आप देखें 20 से 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हुई है, और 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी पे आप टाइम देखें 30 सेकंड है, और 60 मीटर पर सेकंड पे जब वेलोसिटी है तो नीचे टाइम देखें 40, यानी 30 से 40 सेकंड के अंदर, इन 10 सेकंड्स के अंदर वेलोसिटी 20 से 60 हुई है। तो यहाँ से अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, और यहाँ से आप लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। फाइनल 60 है, इनिशियली यहाँ पे 20 थी, नीचे टाइम 30 से 40 सेकंड, यानी 10 सेकंड के अंदर इतना चेंज आया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आएगा, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को अपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है ऊपर की तरफ, तो उसका एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और जब वो बॉडी वापस आना शुरू करती है तो उसका एक्सेलरेशन +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एंगल क्या होगा ए एक्सेलरेशन और इस ए प्राइम एक्सेलरेशन में? तो 90% चांसेस होते हैं बच्चे इसका 180 डिग्री का एंगल लगा देते हैं। तो याद रखें, ये जो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है वर्टिकली अपवर्ड जाते हुए, इसका तो मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस वजह से माइनस आया है, और डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इस वजह से ये प्लस है। दोनों केसेस में चूंकि एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी की वजह से है, जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसके वेट की वजह से, और वो ग्रेविटी हमें पता है वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, तो ये दोनों एक्सेलरेशन हमारे पास पैरेलल है। दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास इन दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये रिपीट हुआ है। और एक और क्वेश्चन हम अब देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपवर्ड फेंका जाता है, तो कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी? तो अब ज़ाहिर है वो ऊपर जा रही है, 100 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो ऊपर जाते हुए हमें पता है कि वेलोसिटी डिक्रीज होती है, और कितनी डिक्रीज होती है? जितना जी का वैल्यू, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 1 सेकंड में जब 1 सेकंड गुजरेगा उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, यानी पहले सेकंड बाद उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड से 90 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड कम होगी, यही जी का मतलब है। 2 सेकंड बाद 10 फर्दर स्पीड कम हो जाएगी, फिर 10 मीटर पर सेकंड कम, फिर 10 मीटर पर सेकंड कम, तो यू 10 सेकंड के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और हमें पता है मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, और ये कितने सेकंड में फिर इसने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचना है? वो 10 सेकंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन वाला, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन हर साल आते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ये कवर किया है, ई कैट के पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए एक्सेलरेशन में से। अब आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे मैं कुछ फर्दर एमसीक्यूज असाइन कर रहा हूँ, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लें और आप लोगों ने इनको करना है, ताकि ये एक्सेलरेशन वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये यूईटी ई कैट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट हम कुछ मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बार बार रिपीट होते रहे हैं डेरिवेटिव के अंदर से, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन है, कॉज इनवर्स इंटू कॉज की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, इसका अब हमने डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर आप कॉज की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x पे थोड़ी सी वर्किंग करें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फार्मूला में इसको लिखें, तो इस पहली टर्म का स्केयर माइनस के बाद साइन स्केयर का स्केयर एक्स, इस तरह आप इसको भी स्केयर के फॉर्मेट में लिखें, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल होता है एक दफ़ा ए प्लस बी, एक दफ़ा ए माइनस बी। तो ये फार्मूला मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे पता है साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, तो ये बस बचेगा। और अब कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स कॉस 2x की इक्वल होता है, कॉस कॉस से कट गया क्योंकि ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस है, 2x बचा, और इस 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, जो कि सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहा है पास्ट पेपर में। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, tan इनवर्स एक्स फंक्शन है और हमने इसके डेरिवेटिव निकालना है, और एक्स को रिप्लेस करना है कॉट एक्स से। तो आप सबसे पहले तो tan इनवर्स एक्स का आपने अपनी बुक पे 75 पेज पे इनवर्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के फार्मूलाज याद करने हैं। tan इनवर्स एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फर्दर एंगल एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं। अब आप एक्स को रिप्लेस करते हैं कॉट एक्स से। ये तो आपने एफ प्राइम एक्स निकाला है, आपको एक्स की जगह वो कॉट एक्स पूछ रहा है, ये निकालें। तो मैंने एक्स को रिप्लेस कर दिया कॉट एक्स से। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इसकी जगह कोसिकेंट स्क्वायर लिख दें, तो 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, जो कि सी ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बता दूं फार्मूलाज, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूं जो रिपीट हुए हैं। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होता है, पावर का फर्दर डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना होता है, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर ई के ऊपर कोई फंक्शन आ जाए तो ई की पावर फंक्शन एज इट इज़, ई की पावर एफ एक्स एज इट इज़, और फर्दर फंक्शन का डेरिवेटिव लेके साथ मल्टीप्लाई।
अगर हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर कोई वेरिएबल आ जाए, तो कांस्टेंट की पावर में अगर वेरिएबल हो तो उसको पहले एज इट इज़ लिख लें, ए की पावर एक्स। ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4, और ए के साथ आप लोगों ने एल एन लगा देना है। और अगर हमारे पास कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन होगा तो उसको पहले एज इट इज़ लिखें और कांस्टेंट के साथ एल एन लगाएं और फर्दर फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करें। इंपॉर्टेंट चारों फार्मूलाज हैं, आपने इनके अंदर फ़र्क याद रखना है। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है पास्ट पेपर का, तो आप लोगों ने अब इसको अच्छे तरीके से देखें, ई की पावर साइन एक्स कॉज एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? तो करें आप लोग सॉल्व। पहले ई की पावर साइन एक्स कॉज एक्स एज इट इज़, और फर्दर पावर के अंदर साइन एक्स कॉज एक्स, इसका फर्दर डेरिवेटिव। अब साइन कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा दें। साइन एक्स एज इट इज़, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर प्लस का साइन, और कॉज एक्स एज इट इज़, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। अब आप देखें ये कॉस स्केयर एक्स बन जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये माइनस साइन स्केयर, तो कॉस स्केयर पहले लिख लें, कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स, जो कि कॉस 2 एक्स के इक्वल होता है। तो ये इसका आंसर है। अब इसी तरह का ये एक क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने खुद करना है, ई की पावर एक्स वाई, ये भी पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आता रहा है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें एल एन और ई आपस में इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो जब भी एल एन ई इकट्ठे हैं तो एक दूसरे से कट जाते हैं, तो सिंपल पीछे फिर ये एफ एक्स बचेगा। या अगर आप देख लें ई की पावर एल एन इंटू फंक्शन है, तो ई और एल एन आपस में कट जाएंगे, इनवर्स फंक्शन है, पीछे सिर्फ फंक्शन। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, ई की पावर ए एल एन एक्स। तो पहले तो आप लोग लॉग का थर्ड लॉ लगाएं, ये जो ए लिखा हुआ है इसको आप एल एन एक्स एक्स की पावर में लिखें अकॉर्डिंग टू एलोरिथम का थर्ड लॉ। तो हम इसको लिख सकते हैं एल एन एक्स, और ये जो ए स्टार्ट में था इसको मैंने एक्स की पावर बना दिया। अब आप देखें ई और एल एन तो आपस में कट जाएंगे, तो एक्स की पावर ए बचेगा, और इसका डेरिवेटिव ए इंटू एक्स की पावर ए माइनस वन। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, एल एन ई एक्स की पावर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, देखें एल एन और ई कट जाएंगे, एक्स की पावर 5 बचेगा, और एक्स की पावर 5 आप सिंपल डेरिवेटिव का पावर रूल लगाएं, तो 5 इंटू एक्स की पावर 4, तो ये इसका आंसर है। ये मैंने आप लोगों के साथ बहुत रिपीटेड ई कैट के बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, इनको बड़ा केयरफुली देखें। और जो बच्चे भी नस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, पास पेपर के क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज लेक्चर होंगे। तो जो बच्चे भी ये सेशन अटेंड करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर लें। और बाकी आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह करे आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।